हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और आइडेंटिटी और उसका जो इम्पोर्टेंट होंगे उसके प्रूफ भी बताएंगे। तो बात करते हैं, पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है उसका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है। अब देखिए, अब इन्हीं से बनता है, जैसे कह दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो ये कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी से ये बन गई। अब बात करते हैं इससे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा तो लिखा हुआ है, बना देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये देखिए हमने लगाई आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस तरह से ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसमें वही आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ए प्लस बी है माइनस बी लगाएंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लगा देंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल 1। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये आइडेंटिटी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की, जिसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल फार्मूला यानी संयुक्त कोण सूत्र। देखिए जैसे कि अगर कह दिया जाए साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये होता है साइन ए प्लस बी का। अब देखिए कह दिया जाए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी। अब यहाँ माइनस तो यहाँ बीच में माइनस लग जाएगा, कॉस ए साइन बी। अगर आपसे कह दिया जाए कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये आप याद रखिए। और हो जाएगा जैसे कह दिया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ साइन ए माइनस बी नहीं कॉस ए माइनस बी लिखते हैं, कॉस ए माइनस बी। तो इसमें देखिए साइन उल्टे प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस लगाएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये हो जाएगा। अब देखिए इन्हीं से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट तैयार होंगे। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को अगर जोड़ दें, देखिए जैसे इनको अगर जोड़ देती हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, दोनों सेम है, प्लस माइनस कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू और प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो ये 2 साइन ए कॉस बी इस तरह से बन जाएगा आपका फॉर्मूला। अगर एक बार इनको घटा दें तो घटाने पर क्या हो जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखिए
अगर इनको घटा दिया जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट तैयार हो जाएगा। घटाने पर लिख देंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, लिखेंगे 2 cos ए साइन बी। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक रिजल्ट तैयार होगा। इसको अगर जोड़ दें, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपको हो जाएगा cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। तो ये आपका आ जाएगा 2 cos ए cos बी। तो इसको आपको याद रखना है। अगर देखिए इनको घटाते हैं, घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाने पर ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस जुड़ के -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी। तो आपका ये हो जाएगा माइनस का, देखिए ये माइनस हो जाएगा और क्या लिख देंगे, माइनस माइनस जोड़ के माइनस हो जाएंगे, 2 sin ए साइन बी, 2 sin ए साइन बी। अब देखिए यहाँ पर माइनस आया है तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा cos ए माइनस बी, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा cos ए माइनस बी। तो ये आपका आ जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगा। तो आपका ये आंसर। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए, देखिए एक तो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है और ये वाला इम्पॉर्टेंट, इससे 4 रिजल्ट तैयार हो गए। सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, देखिए ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, पहला फॉर्मूला था 2 sin ए cos बी। 2 sin ए cos बी का फॉर्मूला क्या था, sin ए प्लस बी प्लस sin ए माइनस बी था। और 2 cos ए sin बी का क्या था, 2 cos ए sin बी का फॉर्मूला था sin ए प्लस बी माइनस sin ए माइनस बी, ये था। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, 2 cos ए cos बी का, 2 cos ए cos बी का क्या था, cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी। अब इसके बाद जो 2 sin ए sin बी का क्या था, 2 sin ए sin बी का फॉर्मूला था sin ए माइनस बी माइनस sin ए प्लस बी। तो इनको आपको रट लेना है फॉर्मूले को। अब इनसे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला तैयार करती है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे ए प्लस बी है, जहाँ पे ए प्लस बी है वहाँ पर रख देंगे सी, और जहाँ पे ए माइनस बी है वहाँ पर रख देंगे डी। हम क्या रखेंगे, जहाँ ए प्लस बी है वहाँ पर रखेंगे सी और ए माइनस बी है उसकी जगह डी रखेंगे। तो यहाँ पे अब इससे अगर ए की वैल्यू निकाली जाए तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। दोनों इक्वेशन को अगर जो जोड़ देंगे एक बार तो जोड़ने पर क्या है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए ओके 2a बन जाएगा बराबर सी प्लस डी। तो जहाँ पे ए आएगा उसका क्या लिख देंगे, सी प्लस डी बाई 2। और एक बार इनको घटा देंगे, एक बार घटाएंगे तो ये देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। तब ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी जुड़ के 2b बनेगा, 2b इक्वल सी माइनस डी हो जाएगा। यानी b इक्वल लिखेंगे, b की वैल्यू क्या लिखेंगे, सी माइनस डी बाई 2। तो इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का यूज करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे कि ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और बी की जगह क्या लिखेंगे, सी माइनस डी बाई 2, लिखेंगे बी माइनस कॉस सी माइनस डी बाई 2।
बराबर ए प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे सी, तो साइन सी प्लस साइन यहाँ पे रखेंगे डी, तो इस पे रख दिया, तो ये आ गया आपको पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ऐसे रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे कॉस, ए की जगह रखेंगे सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह रखेंगे साइन सी माइनस डी बाई 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। अब देखिए जैसे थर्ड पे देखते हैं, यहाँ पे रखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, बी की जगह रखेंगे सी माइनस डी बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। अब इसके बाद इस पे रखते हैं तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ ए माइनस बी की जगह सी रखेंगे, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा साइन डी माइनस साइन सी, तो इसको आप खास तौर से इस वाले फार्मूले को ये याद रखिए क्योंकि इसका यूज बहुत होता है। अब आते हैं त्रिकोणमिति में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो यूज होते हैं ज़्यादा फॉर्मूले उन पे आते हैं। जैसे कहती है साइन 2a, तो साइन 2a का यूज होगा, कॉस 2a का यूज होगा, टेन 2a, कॉट 2a, इस प्रकार से यूज होते हैं। देखिए साइन 2a को हम क्या लिखेंगे साइन a प्लस ए, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए हमें मालूम है साइन a कॉस b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला मालूम है, तो अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन a कॉस b प्लस, अब देखिए ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए मल्टीप्लाई में क्रम विनिमय नियम लगता है, कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है, यानी क्रम बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो साइन ए कॉस ए या कॉस ए साइन ए बात एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये दोनों सेम है तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन ए कॉस ए, तो ये आपका आ जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला, आपका ये साइन 2a का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब देखिए इसी से हम और फॉर्मूले बनाते हैं। अगर जो यहाँ पर देखिए जैसे 2 साइन ए कॉस ए है, तो यहाँ पे अगर 1 का डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे 1 का डिवाइड कर दिया तो कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 की जगह क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे किसी से भाग देते हैं, या एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर से भाग देते हैं ऊपर और कॉस स्क्वायर से नीचे भाग देते हैं। जब कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो ये कॉस से ये कॉस खत्म हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन, तो 2 tan ही हो जाएगा अपॉन, ये देखिए कॉस साइन अपॉन कॉस क्या होगा टेन स्क्वायर है, और कॉस अपॉन कॉस क्या होगा 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो ये आपके फॉर्मूले बन गए। तो हम क्या कहेंगे कि फॉर्मूले जो बन के आ गए वो साइन 2a के 2 फार्मूले आ गए। साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा फार्मूला 2 tan ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं कॉस पे, बात करते हैं कॉस 2a की। तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस ए, इसको लिख देंगे कॉस ए प्लस ए, और हमें मालूम है कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए माइनस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी। अब ये देखिए यहाँ पे कॉस इंटू कॉस क्या हो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक तो ये फॉर्मूला आ गया। या हम क्या कर सकते हैं कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। या इसी को बदल के और दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए
कॉस स्क्वायर ए को ऐसे लिखा रहने दी, साइन को कॉस बदल देते हैं, साइन को क्या लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो आपका ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, माइनस के अंदर गुणा करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। आपका ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। और अगर बात करते हैं यही फार्मूला की कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके नीचे इसी फॉर्मूले को उठाया अभी, इसके नीचे एक लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक की जगह कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और ऊपर से हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखिए ऊपर से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर का भाग देते हैं तो बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो एक फार्मूला बन के तैयार हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इतने फार्मूले बन के तैयार हो गए। तो कॉस 2a के फार्मूले एक साथ लिख देते हैं, कॉस 2a के इकट्ठे फार्मूले आ गए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और फार्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये वाला और ये वाला 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, नेक्स्ट फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये सब फॉर्मूले बन के तैयार हो गए। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।